एक और प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो है आपने जो पाबंदी लगाई है पुरानी गाड़ियों पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, उनके पास उनकी ज़िंदगी की संपत्ति वो एक गाड़ी है। बूढ़े लोग हैं, कभी बैंक जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं, कभी हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब इस उम्र में वो कहाँ से नई गाड़ी खरीदेंगे और पुरानी गाड़ी को कहाँ स्क्रैप में बेचेंगे? रजत जी, दिल्ली का दुर्भाग्य यही है कि आज देश की राजधानी होने के बावजूद भी विश्व के मानचित्र में दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड सिटी घोषित कर दिया गया है। और यहाँ की पिछली सरकारों ने इस जिम्मेवारी को कभी नहीं निभाया कि दिल्ली में रहने वालों के लिए स्वच्छ हवा का प्रबंध करें, ऐसा कुछ काम करें कि जिससे पॉल्यूशन ख़त्म हो, कम हो। और सालों साल जब ये चीज़ें चलती रही, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, बजाय उसको ग्रीन कैपिटल बनना चाहिए था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में कोर्ट ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया, उसके बाद एनजीटी ने ऑर्डर करने शुरू कर दिए, उसके बाद CAQM ने अपनी किताबें खोल ली कि जी हम दिल्ली को ठीक करेंगे। सब ने अपने अपने ऑर्डर निकाल दिए। और ये जो ऑर्डर है कि 15 साल से पुरानी गाड़ी यदि आपकी है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये सरकार का आदेश नहीं है, ये माननीय कोर्ट का आदेश है, एनजीटी का आदेश है, CAQM का आदेश है। और मैं खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, मैं खुद ये सोचती हूँ कि ये ठीक नहीं है। और मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से ये आश्वस्त करती हूँ कि उनकी सोच, उनका विज़न और उनके अधिकारों की बात हम खुद हर प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो एनजीटी हो और चाहे प्रशासन हो। हम दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब देखिए, कितने सारे लोग हैं, लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 82 लाख रुपए की मर्सिडीज़ खरीदी थी, अब मुझे 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ रही है। किसने कहा कि मेरी एक गाड़ी थी जो सिर्फ 70,000 किलोमीटर चली है, मैंने तो चलाई नहीं गाड़ी और उसको मुझे बेचना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसे हजारों केसेस हैं जो लोग आज भी, मेरे खुद पिताजी गाड़ी को रखते थे ओकेजनल कि हाँ भी किसी शादी ब्याह में जाएंगे तो चलाएंगे, और खुद स्कूटर पे जाते थे दफ्तर। तो ऐसे हजारों परिवार, मिडिल क्लास फैमिली है जो गाड़ी को ओकेजनली यूज़ करती है। और सही बात भी है, सरकारों की काम ना करने की वजह से जो आदेश दिया गया है उसका हर्जाना जनता को नहीं भुगतना होगा। और पैरामीटर्स हो सकते हैं। और ये कहाँ का न्याय है कि दिल्ली NCR पेट्रोल दे सकता है और दिल्ली नहीं दे सकती, तो वो आधा किलोमीटर जाके बाहर से पेट्रोल नहीं ले लेगा क्या? सरकारों ने कभी इस मुद्दे को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। ये खुद की उनकी एक्सेप्टेंस है। ये खुद पिछली सरकार केजरीवाल साहब ने जो गाड़ियों को स्क्रैप करने का आदेश खुद बनाया, उन्होंने पिछले 1.5 साल से यहाँ स्क्रैप कर रहे थे वो गाड़ियों को, और ऐसे उठा के लेके जाते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई रेड कर दी है, और वहाँ जाते हैं, उनकी गाड़ी उठाते हैं और अगले दिन पता चलता है स्क्रैप हो गई। ये दिल्ली की जनता के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। काम सरकारें नहीं करती थी और झेलना लोगों को पड़ता था, पर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। दोनों चीज़ें करेंगे हम काम भी करेंगे जनता के हित में और अन्याय झेलने भी नहीं देंगे। आवाज़ उठाएंगे, बुलंदी से उठाएंगे। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, वो तो ये कह रही हैं कि 62 लाख गाड़ियां हैं जिनके ऊपर एक्शन होगा, जिनको बदलना पड़ेगा। तो बीजेपी वालों ने नई गाड़ियां बनाने वालों से अच्छा पैसा लिया है, जी हाँ, चंदा लिया है। ये जो दिमाग चलता है ना, ये उन्हीं का चलता था। वो सारा दिन बैठ के यही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, क्या करें। मतलब दे आर सच्चे गुड एक्टर, उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं। वो केजरीवाल साहब 2 नंबर फालतू शर्ट का पहन के आना, 42 आता है तो 44 पहन लेना, फिर छोटे वो मुख्यमंत्री आतिशी जी डबल चेयर लगाना, मैं तो भरत हूँ, वो राम जी गए हैं बनवास पे, जेल से आएंगे। मतलब नहीं आता भाई, हमें नहीं आती ये सारी चीज़ें। आप जो कर सकते थे, ऐसा इतिहास बता दो कि यहाँ भी 2 कुर्सी लगा के मुख्यमंत्री बैठ रहा हो कि वो राम जी आएंगे जेल से तो फिर बैठेंगे। आप ये बातें कर रहे हैं, आपका किया धरा तो सब कुछ है।
हम तो 4 महीने से हैं जनाब। आपको जब बार बार कोर्ट लताड़ रहा था कि पॉल्यूशन पे काम कीजिए, पॉल्यूशन पे काम कीजिए, तब आपने कुछ किया नहीं। आपने केवल ऑड इवन करते रहे, जिससे पॉल्यूशन खत्म हो गया ऑड इवन से। तब लोगों को दिक्कतें आई। आज जब आपके किए हुए का हर्जाना जनता भुगत रही है तो आप ट्वीट कर करके जता रहे हो ये हो रहा है। पर मैं उनको फिर भी विश्वास दिलाती हूँ, चिंता मत कीजिए, दिल्ली की जनता की रक्षा करना हमारा दायित्व है और हम करेंगे।